बोधिस्तश्चिदाभासः भवेद भोक्ता ही कर्मकृत। जो जीव किसको कहते हैं? चिदाभासः। जो चिदाभास है उसको क्या कहते हैं? जीवः। जीवः धिस्थ चिदाभासः। धी बुद्धि में रहने वाले जो चिदाभास वो है जीवः, और वही बोलता है और वही बनता है भोक्ता। कर्मकृत, सभी लौकिक वैदिक कर्म करने वाला भी वही है, तो वही बनता है भोक्ता। और भोग्य कौन है? भोग्य रूपमिदं सर्वं जगत् स्यात् भूत भौतिकम। और भूत भौतिक जो संपूर्ण जगत है यह भोग्यम। इसको विचार करें। माया के कार्य दिखा रहे थे, तो वही चिदाभास जीव और भोग्य हो गया जगत। इसकी टीका में कहाँ तक हो गया था सर, पता नहीं। कह रहे कि कृष्यादिकं यज्ञादिकं श्रवणादिकं च कर्म करोतीति कर्मकृत। कर्म को करने वाले, कर्म निष्पादन करने वाले तो क्या कहते हैं? कर्मकृत। तो ये जो भोक्ता है वही संपूर्ण कर्म करने वाला है। चिदाभासः, शुद्ध चैतन्य में कर्तृत्वादि नहीं है, इसलिए चिदाभासः कृष्यादि यज्ञादिकं श्रवणादिकं च कर्म करोति इति कर्मकृत। अस्वर्जितम ऐहिकम आमस्मिक फललक्षणम भोगम भुनक्ति इति भोक्ता। कर्मकृत, और वही भोक्ता है। भोक्ता किस रूप से? ऐहिक आमस्मिक, वही के वही कर्म का जो फल को भोग करता है, इसलिए भोक्ता। आमस्मिक परस्मिन लोक में होने वाले फल भोग। एवं उक्त लक्षणः यह जीव धिस्तः चिदाभासः स एव ब्रह्मासितः माया कल्पित जीवः इति उच्यते। वही चिदाभास को क्या कहते हैं? जीवः। ब्रह्माश्रित माया कल्पितः, अविद्या कल्पित होने से उसको मिथ्या भी कहा जाएगा। ही शब्द इसलिए यस्मात् धिस्तः चिदाभास कर्मकृत भोक्ता च। यस्मात् धी यानी बुद्धि, बुद्धि में प्रतिभाषित होने वाले जो चिदाभास ही करता है, जो पारमार्थिक चैतन्य साक्षी वो करता नहीं है, इसलिए उसको जीव भवेत् इति अक्षर योजना, ऐसे इसलिए जीव शब्द से कहते हैं। आगे भूतम पृथिव्यादि भौतिकम देवतिर्यगादि शरीर जातम भूतम च भौतिकम चैति भूत भौतिकम। भूत पंचभूत और उससे उत्पन्न होने वाले तत्संबंधी भौतिकम। भूतेषु भव इति भौतिकम। ये समास हो गया। भूतम च भौतिकम चैति द्वंद्व। च जहाँ पर आ जाता है समास में, उसमें जी उसमें आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। भूतम च भौतिकम चैति भूत भौतिकम। ये भूत भौतिक सभी जगत। भोक्तृणाम भोगाधिष्ठान भूतम, और भोक्ता जो चिदाभास है उसका अधिष्ठान भूतम तत्तत् शरीरानुरूपेण भोज्य रूपमिदं परिदृश्यमानं सर्वं भूत भौतिकम जगत। और वह भोक्ता का अधिष्ठान अधिकरण आदि शरीर, शरीर के साथ जितने भी भोग्य पदार्थ है, ये संपूर्ण जगत
भौतिकम, परिदृश्यमानम जो अनुभव होने वाले, सर्वम भूत भौतिकम जगत स्यात्, ये सभी भौतिक भूत भौतिक जगत है। इति जगत इति उच्यते, इसको जगत शब्द से कहते हैं। प्रत्येक दिन ही जगत किसी के लिए रुका नहीं हुआ है, आगे ही बढ़ रहा है, इसलिए जगत चल ही रहा है सदा। चलायमान जो है उसको क्या कहेंगे? जगत। एवं जीव जगतः स्वरूपं दर्शयित्वा इदानीम् अनयोः अनिर्वचनीय माया कार्यत्वेन मोक्षदशायाम् अभावात् व्यवहारमात्रे स्थितत्वाच्च एतदुभयं व्यवहारिकम् इत्याह। ये जो जीव और जगत, यह जीव जगतो स्वरूपम दर्शयित्वा। माता जी आपका म्यूट कर दीजिए। तो देखिए, एवं जीव जगतो हो स्वरूपम दर्शयित्वा, जीव और जगत का स्वरूप को दिखा करके, जीव जो है चिदाभास और उससे उत्पन्न होने वाले सभी भौतिक हैं जगत, इसको दिखा करके इदानीम वर्तमान अभी अनयोः जीव जगतो हो, जीव और जगत के अनिर्वचनीय माया कार्यत्वेन मोक्ष दशायाम अभावात्, ये जो जीव और जगत दोनों ही माया कार्य होने से अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माया कार्य है, माया अनिर्वचनीय है, सद असत से उसका निरूपण नहीं होता है, इसलिए अनिर्वचनीय माया कार्य होने से मोक्ष दशा में इसकी अभाव है। व्यवहार मात्र स्थितत्वात्, तो ये जगत कहाँ पर है? व्यवहार मात्र में, इसलिए इसको व्यवहारिकम, जगत को और जो जीव है दोनों को क्या कहते हैं? व्यवहारिकम। इसको व्यवहारिक जगत है, ये सब व्यवहारिक है ऐसे कहते हैं। इसलिए जीव का जीवत्व भी पारमार्थिक नहीं है, इसको बता रहे हैं। देखिए, अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम्, अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम् व्यवहारे स्थितं तस्मादुभयं व्यवहारिकं। व्यवहारे स्थितं तस्मादुभयं व्यवहारिकम्। अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम् व्यवहारे स्थितं तस्मादुभयं व्यवहारिकम्। बोले अनादिकालम आरभ्य, बोले कब से ये जगत है और जीव भाव कब से है? तो अनादिकालम, अनादि जिसकी आदि उत्पत्ति प्रारंभ नहीं है, ऐसे अनादि न विद्यते आदि, इति अनादि जिसकी प्रारंभ है ही नहीं, वही अनादिकाल। ऐसे नहीं कह सकते कि इतने साल करोड़ों साल पहले जीव भाव को प्राप्त हुए थे, ऐसा नहीं। अनादिकालम आरभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम्, ये नहीं है कि अनादि है मतलब आगे भी रहेगा, आगे ज्ञान होने पर विनाश हो जाता है। अनादिकालम आरभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम्, ये जो दोनों हैं जीव और जगत, मोक्ष से पूर्व तक है। मोक्ष काल में जीव भी नहीं है कि जगत भी नहीं। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है व्यवहार में रहते हैं, इसलिए व्यवहार स्थितम, व्यवहार काल में ये स्थित है। तस्मादुभयम व्यावहारिकम, इसलिए जीव और ये जो जगत है ये पारमार्थिक नहीं है, व्यावहारिक है, व्यवहार सिद्ध कर रहे हैं।
बस व्यवहार में प्रतीति हो रही है, प्रतीति मात्र है, व्यवहारिक सिद्ध हो रहा है यही है। और ये माया कार्य है, माया कार्य होने के कारण ये सत्य है नहीं। इसलिए जब वेदांत में कहते हैं ये मिथ्या है, तो इसको सहन नहीं करके दूसरे लोग सिद्ध करते हैं कि ये सत्य है, ऐसे कहते हैं। परंतु सिद्धांती जो बड़े बड़े ग्रंथों में वो ऐसे युक्ति से सिद्ध करते हैं कि इसको सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि सत्य का अर्थ होता है जो तीनों काल में जिसका बाध ही नहीं होता है वही सत्य होता है। लेकिन जगत का बाध होता है, प्रलय में, सुसुप्ति में अभाव होता है, इसलिए सत्य नहीं है। तो जगत को व्यवहार करना है तो व्यवहार करो, परंतु इसमें सत्व की सिद्धि करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। बाधित नहीं हो रहा है व्यवहार काल में, तो तद अनुरूप व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु इसमें पारमार्थिकता सिद्ध करना है कि ये सत्य है, बोले ऐसे हो ही नहीं सकता, तो ये पारमार्थिक तो नहीं है। तो व्यवहार स्थितम, व्यवहार में स्थित है तो व्यवहारिक है, और व्यवहारिक में होने के लिए सत्य हो असत हो ऐसा कोई निर्णय कर लेना हो जाएगा तब व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप निश्चय करने के बाद व्यवहार करते हैं कि व्यवहार काल में ही स्वतः ही व्यवहार करते हैं। जैसे कि रज्जु में सर्प जब दिखता है तो उस समय क्या पहले आप वहाँ विचार करते हैं? नहीं, व्यवहार काल में दिखता है जी, वहाँ विचार करते हैं कि ये रज्जु वाला सर्प है कि सत्य सर्प है, ऐसे निश्चय करके आप भागते हैं वहाँ से? नहीं, व्यवहार में दिखता है सर्प है, और लोक में देखा गया है कि व्यवहार में सर्प आदि काटने से मृत्यु होता है, कष्ट होता है, इसलिए उससे स्वतः ही भागते हैं। तो वहाँ सत्व का आरोप कर सकते हैं कि सत्य मान करके ऐसे करते हैं। सत्य है ऐसा दृढ़ निश्चय करके अबाधित होकर के ऐसा वहाँ व्यवहार नहीं करते। जैसे सुक्ति में रजत देखते तो समय स्वाभाविक वो व्यवहारिक सत्ता मान करके वहाँ जाते हैं, पहले ये निर्णय नहीं कर देते हैं कि तीनों काल में उसका बाध ही नहीं होगा, ऐसा पूरा निश्चय हो जाए फिर हम जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। इतना कोई परीक्षण नहीं करता है, स्वाभाविक वहाँ जाता है, आगे जा कर के विफल हो जाता है। तो व्यवहारिक वस्तु है, व्यवहारिक सिद्ध होता है तो उतने मात्र है। और जहाँ पर व्यवहारिक सिद्ध नहीं हो पाता है, जैसे कि सुक्ति रजत इत्यादि में आगे प्रवृत्त होने के बाद व्यवहार सिद्ध नहीं हो पाता है, तो उसको प्रातिभाषिक कह देते हैं। इसी प्रकार आगे भी इसको बताएंगे। जो पारमार्थिक है उसके दृष्टि से ये प्रातिभाषिक के समान ही है, जो व्यवहारिक अभी हमारे लिए लग रहा है, तो इसलिए इसको व्यवहारिकम ऐसे कहते हैं। अस्मिन् काले आरब्धे एते जीव जगति इति विचार्य केनापि निर्णेतुम् अशक्यत्वात् अनादि। कोई भी व्यक्ति ऐसा निश्चय करके नहीं कह सकता कि यहाँ से इसकी सृष्टि हुई है। अस्मिन् काले आरब्धे एव जीव जगति, इसी काल में इसका आरंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है जीव जगत का, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। आदि ऐसे नहीं दिखा सकता, इसलिए इसको कहेंगे अनादि। आगे इसी विषय को भगवान के वचन भी दे रहे हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों, चेतन और जो माया, दोनों ही अनादि हैं। उभौ अपि, उभावपि, क्या सूत्र लग गया? उभौ अपि, उभावपि, इच्छोयवायावः
उभावपि इति भगवद्वचनाच्च अनयोः जीव जगतः आदि ही नास्ति एव। इसलिए ये दोनों जो जीव और जगत हैं इनके आदि उत्पत्ति नहीं, सदा ही रह जाएंगे, ये कभी विनाश ही नहीं होगा, क्योंकि कोई अनादि है। जैसे कि देखिए, आत्मा की आदि है? नहीं नहीं है। उसका नाश होता है? नहीं नहीं। तो जो भी अनादि होता है उसका, ये जो भी अनादि भाव होगा उसका नाश, चलो आत्मा नहीं। भाव है कि अभाव है? भाव है। भाव है, अनादि भी है और भाव है। तो इसी प्रकार ये जगत का कह रहे हैं कि नाश हो जाएगा। भले ये जगत यदि अनादि है और भाव है तो इसका नाश नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे आत्मा का भी नाश नहीं होता है। नहीं होता। जैसे आत्मा अनादि है और भाव कार्य है तो उसका विनाश नहीं होता है। तो इसी प्रकार ये जगत और माया, ये भी दोनों भी अविद्या अज्ञान भाव कार्य है कि अभाव कार्य है? भाव है कि अभाव कार्य? नहीं, अभाव भाव कार्य। भाव है, कार्य तो हाँ भाव कहेंगे। तो भाव है तो उसका भी विनाश नहीं होना चाहिए, जैसे आत्मा का विनाश। तो ये देखो, अनुमान से पूर्व पक्ष ऐसे कह देगा कि जीव जगतौ ये नपुंसक अविनाशिनी, ऐसे कह सकते हैं। जीव और जगत जो है अविनाशी है, नपुंसक लिंग में प्रयोग होने से अविनाशिनी। ऐसे जीव और जो जगत है अविनाशी है। क्यों? अनादित्व सति भाव कार्यत्वात्, क्योंकि अनादि भाव कार्य होने से, जैसे आत्मा यथा आत्मा। स्वामी जी, एक प्रश्न है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण क्यों बोले थे ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सत? ये क्यों बोले थे? मतलब प्रश्न क्या है कि भगवान ऐसे क्यों कहे? जो भाव है उसका कभी अभाव नहीं होता है, मतलब जो सत्य है कभी उसका अभाव नहीं होता है, और जो असत है उसका कभी भाव नहीं होता है, यही कहते ना। भाव नहीं जी। क्योंकि अर्जुन दुखी हो रहा था ना कि ये आत्मा ये सभी विनाशी हो जाएंगे, असोचानन व सोचस्तम कहते, शोक कर रहा था। यदि ये आत्मा सत है तो इसका कभी अभाव होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए क्यों शोक करना? जिसका कभी अभाव नहीं होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, उसके लिए ये नाश हो जाएगा बोल करके दुखी होना चाहिए? नहीं। इसीलिए कहें। तो आप क्या, असत का कोई भाव नहीं होगा तो अज्ञान, असत कहाँ है? अज्ञान, अज्ञान क्यों भाव होगा? असत, अज्ञान असत कहाँ है? अज्ञान क्या है? भाव है। अनिर्वचनीय। क्यों होगा भाव? हाँ, जी। अज्ञान असत नहीं है। असत नहीं होगा तो भाव हो सकता है? देखो, इसका भी बताएंगे। ये सबसे पहले देख लेंगे दीजिए कि अज्ञान असत है? नहीं। अज्ञान सत्य है कि असत है? अनिर्वचनीय। तो असत नहीं है। सात नहीं है ऐसे गुरुजी बोल देंगे, सात नहीं है, असत नहीं है, उभय नहीं है, इसीलिए अनिर्वचनीय है, इसीलिए बोलते हैं। तो अनिर्वचनीय हो गया। हाँ, लेकिन देखो, और जैसे आपका प्रश्न है कि अज्ञान भाव क्यों है,
ऐसे कह रहे हैं ना। इसका इसलिए वहाँ भाव कह रहे हैं कि वो अभाव नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? भाव है। वास्तव में अज्ञान भाव है ऐसा भी नहीं है। अभाव नहीं है इसी बात को बताने के लिए वहाँ क्या कह देते हैं? भाव है। इसलिए अज्ञान का लक्षण बताया था, अनादि भावत्वे सति ज्ञान निवर्त्य। जो अनादि भाव है और जिसका ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? अज्ञान। वास्तव में अज्ञान भाव भी नहीं है, उसको अभाव नहीं है इसी बात को बताने के लिए उसको क्या कह देते हैं? भाव है। ठीक है, देखिए तो जो जीव और जगत है, जीव जगत दोनों माया कार्य होने से क्या है? मिथ्या है, और दोनों का अभाव हो जाता है कहाँ पर? मोक्ष दशा में। तो यहाँ पर ये संशय हो सकता है कि दोनों तो भाव हैं और अनादि हैं, तो इनका नाश नहीं होना चाहिए जी। जैसे कि आत्मा। ऐसा ये अनुमान कर सकते हैं। तो अनुमान प्रमाण देते हैं तो वहाँ तो दोष देना पड़ेगा। ऐसे तो अनुमान हेतु में बाधित दोष दिया जा सकता है और उपाधि भी यहाँ पे दिया जा सकता है। उपाधि तो कठिन पड़ेगा। देखो, बाधित इसीलिए हो गया क्योंकि शास्त्रों के साथ इसका विरोध है। अनुमान यदि अन्य प्रमाण से विरोध होता है तो उसको क्या कहते हैं? उस हेतु को बाधित। जैसे कि आप जानते हैं कि अग्नि क्या है? उष्ण है, लेकिन आप अनुमान कर दो, अनुमान करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उसमें अनुष्ण, उष्ण नहीं है, उष्ण का अभाव है, ऐसा सिद्ध कर देते हैं आप अनुमान से। क्या आप अनुमान से हेतु साध्य युक्ति से आप सिद्ध कर देने मात्र से क्या वन्य अनुष्ण हो जाएगा? नहीं। तो इस प्रकार के जो हेतु होते हैं, इस हेतु को क्या कहते हैं? बाधित हेतु। इनका प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, अन्य प्रमाण के द्वारा जिसका बाध हो जाता है, ऐसे हेतु को क्या कहते हैं? बाधित है। तो शास्त्र भी प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण के द्वारा इसी अनुमान का क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। जैसे कि बता रहे हैं, गतः कलः पंचदश प्रतिष्ठा। जब वही उसमें आता है, मुंडकों में भी और प्रश्नोपनिषद में भी आता है कि जब वो मुक्ति काल में गतः कलः पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि जो जितने भी अवयव वाले हैं, सूक्ष्म शरीर, ये सभी क्या हो जाते हैं? विनाश हो जाते हैं, लय हो जाते हैं मुक्ति के दशा में। तो और भी दे रहे हैं, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। जैसे नदी समुद्र में जा करके अस्त हो जाता है, नाम रूपाद विमुक्तः, नाम रूप से मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार विद्वान भी ब्रह्म को प्राप्त करके नाम रूप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका कार्य कौन है? अविद्या, कारण शरीर। ज्ञान होने के बाद अविद्या अज्ञान नहीं रहेगा, तो उसके कारण नहीं रहने से कार्य भी, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा। तो जो भेद कर रहा था उपाधि, एक चैतन्य है, उसी चैतन्य का भेदक कौन था? अज्ञान उपाधि। उपाधि नष्ट होने से और कोई भी वहाँ पर कोई भेद नहीं रहेगा। भेद नहीं रहेगा तो जगत उसी समय पे रहा, जीव भाव रहा कि जगत रहा? नहीं रहेगा। दोनों ही नहीं रहा। तो दोनों नहीं रहने से
क्या होगा? इसी बात में मोक्ष दशायाम, मोक्ष दशा में दोनों ही नहीं हैं। मोक्षात पूर्वम इदम द्वयम, मोक्ष से पूर्व ही ये दोनों हैं। और देखो ऐसा भी जो अनुमान दे रहे थे, जो जीव और जगत अविनाशी हैं, अर्थात इनका विनाश नहीं है। जैसे कि क्यों? अनादि भाव होने से, अनादि भावत्वात् आत्मवत, जैसे आत्मा है। ऐसे कहेंगे तो इसी अनुमान में ये भी दोष दे सकते कि आत्मा का इसीलिए नाश नहीं होता है क्योंकि आत्मा चेतन है, चेतन होने के कारण उसका नाश नहीं होता है। और ये जो जीवत्व है वो वास्तव में उससे भिन्न नहीं है, वो चिदाभास है, मिथ्या है। और जो जगत है वो तो जड़ है, ये चेतन नहीं है, इसमें तो स्पष्ट है। तो इसमें ये दोष उपाधि आ जाएगी। चेतनत्व आने के कारण आत्मा तो नाश, आत्मा का नाश नहीं होता है। इनमें चेतनता नहीं होने के कारण ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये उपाधि, चेतनत्व उपाधि आ जाएगी कि जहाँ जहाँ पर अनादि भावत्व है, नहीं, जहाँ जहाँ पर अविनाशित्व है, जैसे कि आत्मा, आत्मा अविनाशी है, उसमें क्या रहेगा? चेतनत्व भी रहेगा। जीव और जगत में हेतु तो रहेगा, भाव अनादि, लेकिन वहाँ चेतनत्व नहीं रहेगा। तो इसको बोलेंगे साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। साध्य था यहाँ पर विनाश का अभाव, जीव और जगत का जो विनाश के अभाव, अविनाशित्वम, अविनाशित्व साध्य है, ये रहेगा दृष्टांत में। दृष्टांत कौन था? आत्मा। आत्मा में अविनाशित्व भी है, चेतनत्व भी है। और जो पक्ष है जीव और जगत, वहाँ पर तो कौन रहेगा? हेतु रहेगा। हेतु कौन है? अनादि भावत्व। जीव और जगत अनादि भाव है कि नहीं? अनादि भाव है, वहाँ हेतु रहेगा, लेकिन वहाँ पर उपाधि नहीं रहेगा, चेतनत्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से उपाधि दोष देते हैं। तो उपाधि होने के कारण क्या होगा? ये जो अनुमान दे करके सिद्ध कर रहे थे कि जीव और जगत विनाशी नहीं है, ये अनुमान में दोष आ गया। उपाधि आ जाने से सोपाधि का हेतु हो जाता है। हेतु में उपाधि हो जाने से उसको व्यापत्वा सिद्ध, हेत्वाभास हो जाता है। वो हेतु नहीं हो करके हेत्वाभास। तो इसी प्रकार ये जो अनुमान से भी सिद्ध करना चाहेंगे कि ये अनादि होने के कारण इनका नाश नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। एक तो शास्त्र के साथ बाधित हो जाएगा, शास्त्र से। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, जैसे नदियाँ समुद्र में अस्त हो जाते हैं, नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं, इसी प्रकार विद्वान भी। और विभेदे जनके ज्ञाने नाशम आत्यंतिकम गते, विभेद जो भेद जनक अज्ञान उपाधि नाश हो जाने के बाद आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतम कह करिष्यति। तो दोनों का भेद ही कौन करेगा? मतलब उपाधि नहीं रहेगा तो वह एक रूप हो जाते हैं, ये रहेंगे ही नहीं, एक सदरूप ब्रह्म ही रहेगा। बोले तो ज्ञानी फिर क्या हो जाएगा? आपने कहा सूक्ष्म शरीर आदि नष्ट हो जाएगा ज्ञान होने के बाद, उपाधि नहीं रहेगा। तो बोले फिर ज्ञानी चलेगा कैसे, दिखेगा कैसे, समाज में उपदेश कैसे करेगा? ज्ञान हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया। अज्ञान नष्ट होने से शरीर आदि भी पात हो जाएगा। तो बोले ज्ञानी का तो शरीर रह ही नहीं सकता है। तो उसके लिए फिर शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं, तस्य तावदेव चिरम। उस ज्ञानी का उतने ही देर तक रहता है जब तक उसके प्रारब्ध कर्म उपस्थित होते हैं, भोग के द्वारा समाप्त नहीं होते। तस्य तावदेव चिरम विमोक्षे अथ संपत्स्ये।
वो उतने ही काल तक रहता है जब तक उसके प्रारब्ध कर्म हैं। और इसको लेकर के भी पहले बताए थे कि ज्ञानी के दृष्टि से तो नहीं है, अज्ञानी के दृष्टि से दिखने के कारण मानते हैं। बोले पूरी निवृत्ति कब होगी? जब प्रलय काल में भूयश्चान, ये अथवा इसमें भी दो मत हैं, या तो विदेह कैवल्य हो गया, प्रारब्ध समाप्त हो गया तो उसका लय हो जाएगा, ठीक है। तस्य तावदेव चिरम, ऐसे बता करके बोले भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति, इसका दो प्रकार से अर्थ हो जाएगा। कैसे? एक तो ऐसा होगा कि जब उसका प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया तो क्या होगा, वो ज्ञानी विदेह कैवल्य को प्राप्त करके मुक्त हो गया, ऐसा भी अर्थ हुआ। और दूसरे प्रकार भी इसको विचार करते हैं कि जब ज्ञान होता है तो क्या होगा, जिसको ज्ञान हुआ वह लय हो जाता है ईश्वर में, शुद्ध ब्रह्म में नहीं होता है। इसको लेके बहुत विचार करते हैं बड़े ग्रंथ में। तो बोलते जब ज्ञान होगा तो क्योंकि माया अविद्या की निवृत्ति हुई है, माया की निवृत्ति नहीं हुई है। और भी तो संसार में लोग हैं, दिख रहे हैं, तो ये निवृत्त हो जाने से जाकर के लय किस में हो जाएगा? ईश्वर में। ईश्वर में लय हो जाएगा, ईश्वर भावापन्न हो जाएगा मुक्त होने के बाद। और वही माया अभी भी वर्तमान रहता है, इसलिए उसी से पूर्ववत संसार चलता रहेगा। ऐसे इसको लेके काफ़ी ऐसे होता है। तो बहुत, तो वास्तव में वो ईश्वर क्या अलग है क्या ब्रह्म से? नहीं है। इसलिए वही ब्रह्म भाव को ही प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों प्रकार के वाक्य मिलता है शास्त्र में। ब्रह्मसूत्र आदि में इसको लेके बहुत विचार हुआ है, सिद्धांत लेश संग्रह आदि में, कि किसको प्राप्त होता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है कि ईश्वर भाव को प्राप्त करता है। तो दो मत हैं ऐसे। तो भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति ही, अंतिम में विश्वमाया निवृत्ति प्रलय काल में हो तो संपूर्ण ज्ञान हो गया, तो ऐसे कहते हैं इत्यादि श्रुति। ईश्वर भाव को प्राप्त करेगा तो माया रहेगा, माया रहने से वो फिर जन्म ले सकता है? नहीं, वो फिर जन्म लेगा जो भेदक था उसको जो अलग किया था वो नहीं रहा। जो भेदक अज्ञान था, ईश्वर से अपने आप को जो भिन्न मानता था, वो भेदक उपाधि रहा, उसका तो कोई उपाधि नहीं रहा, वो तद्रूप हो गया। लेकिन ईश्वर भी तो एक कल्पना करके रखे हैं कि नहीं, माया विशिष्ट चैतन्य। व्यवहार में अंतकरण अविद्यावच्छिन्न चैतन्य है जो प्रयत्न कर रहा है, प्रवृत्त हो रहा है। उससे अतिरिक्त एक माया विशिष्ट चैतन्य की कल्पना भी है। तो इसका उपाधि आदि विलय हो गया। जिसके घटाकाश लय हो गया वही आकाश मिल गया। लेकिन जो घर के अंदर घर आकाश है, ये मठाकाश है, ये महाकाश में लय होगा? नहीं होगा। जैसे घटाकाश मठाकाश, तो घटाकाश लय होगा तो मठाकाश उसमें लय नहीं होगा। तो इसी प्रकार तो वो कहते हैं कि परंतु दोनों प्रकार के होते, सर्वविद सर्व ऐसे। यह सर्वज्ञ सर्वविद ज्ञान हो जाने के बाद तो ये सब ईश्वर भावपन्न में ही घटेगा। सर्वगंधः सर्वरसः सर्वकामः इत्यादि ज्ञान के बाद कहते। तो ये कब होगा? ईश्वर भाव को प्राप्त करेगा तब। तो वास्तव में क्या वो ईश्वर जीव से, ये ब्रह्म से अभिन्न है? नहीं,
नहीं है। तो सामान्य लोगों के दृष्टि से ये कल्पना है कि ईश्वर भाव को प्राप्त हुआ या ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़े इशू नहीं है, परेशानी नहीं है कि ईश्वर भाव को प्राप्त हुआ कि ब्रह्म भाव को, क्योंकि वास्तव में दोनों तो एक ही है। इसलिए तो देखिए आगे, भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति है इत्यादि श्रुति। और इसमें योग वशिष्ठ के वचन भी दे रहे हैं। ततस्तिमित गंभीरम न तेजो न ततस्तमम तमस्ततम अनाक्षम अनभिव्यक्तम यत्किंचिद अवशिष्यते। वशिष्ठ वचनाच। ततस्तंभितम, उसी ज्ञान काल में अचल, गंभीरम शांत गंभीर, अविचलित, न तेजो न तमस्ततम, वहाँ पर उस मुक्ति अवस्था में ना तेज है ना अंधकार है, अविद्या है ना तेज है, न तमस्ततम। अनाख्यम, उस मुक्ति की अवस्था को कथन, आख्या उसका कथन नहीं किया जा सकता है कि ऐसा है। जैसे आप मधुरता का अनुभव करते हैं तो क्या आप मधुरता को बता पाते हैं? नहीं, बता नहीं पाते हैं। बस ऐसे शब्द प्रयोग कर देते हैं कि ये मधुर है। आम भी मीठा है और अन्य फल भी जो आता है जो मीठा होते हैं तो बोले ये भी मीठा है, मधुर है, ऐसे कहते हैं। लेकिन उसको दूसरे को बता नहीं पाते कि वो कैसे मीठा है। वो आप ही जानते हैं जो उसका अनुभव करते हैं। इसलिए अनाख्यम अनभिव्यक्तम, अभिव्यक्त नहीं है, आख्य नहीं है, ऐसे यत्किंचिद अवशिष्यते, मुक्ति काल में जो रहता है उसको व्यवहार करते हैं। रीतात्मा परम ब्रह्म सत्यात्मिका बुद्धि, उसको बुद्ध ज्ञानी लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। रीत आत्मा, सत्य आत्मा है, रीतात्मा है। कल्पिता व्यवहारार्थ यस्य संज्ञा महात्मा, व्यवहार में लोग, महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, व्यवहारिक लोग उसी को अनेक नाम से व्यवहार करते हैं। वास्तव में वो एक स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। यानी कि और कोई ऐसा है जो ऐसे हैं, हम ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं। वर्तमान देह राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य दशायाम अभावात् अनयोः जीव जगतोः, ये जो जीव जगत का अभाव, वर्तमान देह राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य दशायाम, जो वर्तमान काल में अनुभव होने वाले देह है, इसका कैवल्य दशायाम अभावात्, कैवल्य दशा में, ज्ञान दशा में इसका अभाव। अंतः अस्त्येव यस्मादेवं तस्मादनादिकालम आरभ्य, इनका अंत है, इनका समाप्ति। एवं यस्मात् एवं तस्मादनादिकालम आरभ्य वर्तमान देहराहित्य लक्षण विदेह कैवल्य प्राप्ति है पूर्वम, इनकी अंत समाप्ति है। इसलिए अनादिकाल से लेकर के विदेह कैवल्य प्राप्ति तक, मोक्ष के पूर्व काल तक ये रहते हैं। आरभ्य वर्तमान देह राहित्य लक्षण विदेह कैवल्य, और जो विदेह कैवल्य क्या है? वर्तमान का देह का अभाव, वहाँ तक, पूर्वम, उसके पूर्व तक इन सब को लेकर के व्यवहार होता है जगतर जीव को। क्या है? प्रमात्रे प्रमाण प्रमेय आदि अनेक अवान्तर भेद भिन्न त्रिपुटी आत्मा के व्यवहारे जीव जगदाख्यम इदम वस्तुद्वयम स्थितम निश्चितम। तो वास्तव में ये जो अनादिकाल से लेकर के जो मुक्ति, विदेह कैवल्य रूपी मुक्ति, जहाँ पर वर्तमान का देह के अभाव रहता है, उसके पूर्व तक ही इनका सभी व्यवहार चलता है। जैसे क्या क्या है? प्रमात्रे, प्रमाण, प्रमेय, ये तीन में ही सभी आ गए। ऐसा व्यवहार अनेक अवान्तर भेद भिन्न, अनेक इस प्रकार से अवान्तर भेद त्रिपुटियात्मके, त्रिपुटी, तीन, प्रमात्र प्रमाण प्रमेय इत्यादि व्यवहार। जीव जगदाख्यम इदम वस्तुद्वयम, ये दो ही वस्तु जो जीव और जगत नामक
दोनों ऐसा निश्चित है। उक्त लक्षणम व्यवहारमाश्रित्य वर्तते, ये व्यवहार को आश्रय करके रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? एतत् उभयम व्यवहारिकम न तो पारमार्थिकम प्रातिभाषिकम च। ये जो जीव और जगत है ये प्रातिभाषिक है कि पारमार्थिक? प्रातिभाषिक। न उभयम, दोनों ही नहीं है, प्रातिभाषिक भी नहीं है कि अच्छा उभयम व्यवहार, अच्छा उभयम, ये दोनों, ये जो उभय प्रातिभाषिक है कि पारमार्थिक, दोनों नहीं है। उभयम व्यवहारिकम, ये दोनों जीव और जगत क्या है? व्यवहारिकम। न तो पारमार्थिकम प्रातिभाषिकम च, प्रातिभाषिक भी नहीं है कि ये पारमार्थिक भी नहीं है, व्यवहारिक है, क्योंकि इनको लेकर के व्यवहार होता है, व्यवहार काल में सिद्ध हैं, अनादिकाल से चल रहे हैं, ज्ञान होने तक रहेंगे, इनसे व्यवहार का निवृत्ति हो रही है, व्यवहार चल रहा है, इसलिए इनको कहा जाएगा व्यावहारिकम। आगे एवं, अच्छा इसको थोड़ा सा है कर देते। एवं जीव जगतो मायिकत्वं साक्षिणः जीव जगत अधिष्ठानत्वं मुखतः एव ब्रह्मणि अवस्थिता माया इत्यस्मिन् श्लोके दर्शितम। पूर्व में श्लोक आया था, वहाँ पे बताए थे ब्रह्मणि अवस्थिता माया, जो आवृत्ति विक्षेप रूपकम जगत सृजित इत्यादि जो आया था, वहाँ पर जीव जगतो मायिकत्वं, माया कार्यत्वं, माया से उत्पन्न है जीव और जगत, आवृत्ति और विक्षेप रूप को लेकर के इसे दिखाया गया। अस्मिन् श्लोके तयोः मुखतः एव व्यवहारिकत्व कथन द्वारा, इसी श्लोक में विशेष स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये दोनों क्या हैं? व्यवहारिक है। व्यवहारिकत्व कथन द्वारा मिथ्यात्वं दर्शितम, व्यवहारिक होने से सत्य हो जाएगा? नहीं, तो क्या है? मिथ्यात्वं दर्शितम, ये मिथ्या है, व्यवहार को लेकर के है, व्यवहारिक सत्य मानो कोई बात नहीं। अधिष्ठान अनन्यत्वम, और जो मिथ्या होता है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता, इसलिए अधिष्ठान अनन्यत्वम, अधिष्ठान से अनन्य है, अभिन्न है, इसी बात को दिखा दिया। अधिष्ठान अवशेषत्वम च अर्थात सूचितम, इनका पर्यवसान कहाँ पर होगा? अधिष्ठान में, इसलिए अधिष्ठान अवशेषत्वम, अधिष्ठान अवशेषो ही नासः कल्पित वस्तुना, कहीं वार्तिक का है लग रहा है। जो कल्पित वस्तु का जो नाश होता है वो कहाँ पर जा कर के रहेगा? अधिष्ठान में। अर्थात सूचितम, ये ऐसे अर्थतः पता चल रहा है, क्योंकि मिथ्या है, मिथ्या होने से ये नाश होगा तो कहाँ ही रहेगा? जा कर के अधिष्ठान में रहेगा। इति सूचितम, ऐसा ज्ञापित हो रहा है। आगे कल ओम पूर्णमदः